वेरी गुड मॉर्निंग डियर प्रशिक्षु। मैं डॉक्टर सोनू भारती, प्रवक्ता मनोविज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जौनपुर। विषय वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। प्रकरण मारिया मॉन्टेसरी। तो हम मारिया मॉन्टेसरी के ऊपर बात करते हैं। तो मारिया मॉन्टेसरी से पहले कुछ हम बात कर लेते हैं जो पाश्चात्य शिक्षा के अंतर्गत हमने फ्रॉवेल को पढ़ा था। तो पाश्चात्य शिक्षा के अंतर्गत आपको 3 शिक्षा शास्त्रियों को पढ़ना था। पहला था आपका जॉन डेवी, फिर फ्रॉवेल, अब लास्ट टॉपिक है आपका मारिया मॉन्टेसरी। तो मारिया मॉन्टेसरी के बारे में उसके थोड़ी सी जीवन परिचय के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो मारिया मॉन्टेसरी का जन्म 1870 में एक धनी परिवार में हुआ था। वह इटली की रहने वाली थी। वह उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अपने देश की पहली महिला डॉक्टर बनी। मॉन्टेसरी को रोम विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि एवं असाधारण बच्चों, जो एबनॉर्मल्स बच्चे थे, उनकी शिक्षा एवं चिकित्सा का कार्यभार सौंपा गया। मारिया मॉन्टेसरी जो इटली की पहली एमडी प्राप्त करने वाली थी, वो उन्होंने 24 वर्ष की अवस्था में ही एमडी की डिग्री प्राप्त की थी। तो उनको जो कार्य मिला था, मैंने बताया था, वो मंदबुद्धि तथा एबनॉर्मल्स बालक को शिक्षा एवं चिकित्सा का कार्यभार सौंपा गया। बालकों के मानसिक विकास के अध्ययन में उन्होंने विशेष रुचि दिखाई और कम बुद्धि वाले बालकों की प्रगति का अध्ययन किया। कम बुद्धि वाले बालकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक विशेष बुद्धि पद्धति का निर्माण किया। साधारण बालकों की शिक्षा में भी उन्होंने एक पद्धति का प्रयोग किया। अपने प्रयोगों के आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मंद बुद्धि को भी साधारण बुद्धि की तरह सभ्य एवं शिक्षित एवं व्यवहार कुशल बनाया जा सकता था। अपने अनुभवों को साकार रूप देने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी तथा सोशल मानव शास्त्र का अध्ययन किया और अपने अध्ययन के आधार पर इस नवीन शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया। सन 1992 में इन महान शिक्षाविद का एक नश्वर शरीर का परित्याग कर दिया। यानी जो मारिया मॉन्टेसरी थी, 1992 में उनकी मृत्यु हो गई। जो मारिया मॉन्टेसरी की कुछ रचनाओं के ऊपर हम नज़र डालें तो उन्होंने बताया था, उनकी जो पहली रचना थी द मॉन्टेसरी मेथड्स, यानी मॉन्टेसरी मेथड्स के अकॉर्डिंग वो शिक्षा पद्धति को अपनाई थी। द एडवांस्ड मॉन्टेसरी मेथड्स, द डिस्कवरी चाइल्ड्स, द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड्स एंड चाइल्ड ट्रेनिंग्स। उन्होंने जो शैक्षिक विचार दिए थे, शैक्षिक विचार का अर्थ में उन्होंने कहा था, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को अपना स्वाभाविक विकास करने में सहायता देती है। इसके लिए उपयुक्त वातावरण अपेक्षित है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। बालक जो है स्वेच्छा से करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। यही चीज़ फ्रॉवेल आपके बोलते हैं, बालक को स्वेच्छा के कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो मॉन्टेसरी जी भी यही कहती हैं। इससे बालक की जो आवश्यकताएं की पूर्ति स्वयं प्रयास करना सीखेगा और बालक सफल होकर आत्मनिर्भर बनेगा। शिक्षा का अर्थ है, स्पष्ट करते हुए मॉन्टेसरी ने लिखा है, बालक के जीवन के स्वाभाविक विकास में दी जाने वाली सक्रिय सहायता को शिक्षा समझा जाना चाहिए। अब जो उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताया है, उन्होंने जो मॉन्टेसरी जी हैं शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताती हैं, 3 वर्ष से 7 वर्ष तक आयु के बच्चे शिक्षा से संबंधित रही है। उन्होंने जो शिक्षा के उद्देश्य बताया, 3 वर्ष से 7 वर्ग
आयु के बच्चे शिक्षा से संबंधित रही है, इसलिए उन्होंने बच्चों की शिक्षा पर ही ध्यान केंद्रित कर रखा था। उनके अनुसार बच्चों की शिक्षा को कुछ निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था बच्चों की जन्मजात शक्तियों और क्षमताओं के विकास में सहायता करना, बच्चों की कर्मेंद्रियां उन ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित कर उनका बौद्धिक विकास करना, बच्चों को अपने पर्यावरण का ज्ञान कराकर उनमें समायोजन की क्षमता को विकसित करना, बच्चों का नैतिक विकास करना, बच्चों को भावी जीवन के लिए तैयार करना। ये उनके शिक्षा के उद्देश्य थे। उन्होंने कुछ कैरिकुलम्स भी बनाए थे। उन्होंने कुछ कैरिकुलम्स बनाए थे जो इस टाइप्स के हैं। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने पाठ्यक्रम में क्रियात्मक एवं रचनात्मक कार्यों को स्थान दिया है, जो उनके एक्शन और रचनात्मक कार्यों को स्थान दिया है, क्योंकि उन्होंने 3 वर्ष से 7 वर्ष के मंद बुद्धि एवं असाधारण बालकों की सेवा में एवं शिक्षा की व्यवस्था पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। उन्होंने 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए कार्यों की रूपरेखा निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया था। उन्होंने कक्षा 1 के लिए बात कही थी, जो छोटी मेज उन कुर्सियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ठंडी एवं गर्म, मोटी एवं पतली, ऊंची नीची, चिकनी व खुदरी वस्तुओं में अंतर करना। जो छोटी मेज उन कुर्सियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ठंडी एवं गर्म, मोटी एवं पतली, ऊंची एवं नीची, चिकनी, खुदरी वस्तुओं को अंतर करना बताया। उन्होंने कक्षा 2 के बालकों के लिए बताया हाथ मुंह धोना, कपड़े पहनना, उतारना, उचित स्थान पर बैठना, सही ढंग से भोजन करना, आसपास के स्थान को स्वच्छ रखना, छोटी बड़ी विभिन्न रंगों की वस्तुओं में अंतर करना। इन्होंने इस प्रकार के काम बताए। तो कक्षा 3 के बच्चों के लिए उन्होंने बताया था दृष्टि और गति, स्पर्श आदि में अभ्यास करना, यानी दृष्टि, गति और वह स्पर्श आदि के अभ्यास करना, सीधी रेखा पर चलने में शरीर का नियंत्रण करना, अक्षरों की जानकारी करना, ड्राइंग्स बनाना, एटसेट्रा। इस टाइप से उन्होंने बताया था कक्षा 3 के लिए। वहीं कक्षा 4 के बच्चों के लिए वो बताई थी बर्तन धोना, खाना परोसना, कमरे की वस्तुओं को उचित रूप से उचित स्थान पर रखना, विभिन्न गतिविधियों को पहचानना, विभिन्न उपकरणों इन वस्तुओं से गिनती करना सीखना, लिखने और पढ़ने एवं गणित का ज्ञान, ड्राइंग बनाना, एटसेट्रा। इस टाइप्स के उन्होंने बताया था। वहीं कक्षा 5 के बच्चों के लिए उन्होंने बताया था उपरोक्त कार्यों की पुनरावृत्ति, शारीरिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान। उन्होंने जो बताया था जो कार्य है उसकी पुनरावृत्ति की जाए, शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए और समय पर ध्यान देना चाहिए, शिष्टाचार पर ध्यान देना चाहिए, अभ्यास एवं व्यवहार करना चाहिए, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक एवं शारीरिक वैज्ञानिक शब्दों की जानकारी करना, खेल के माध्यम से व्याकरण की जानकारी। इस टाइप्स के बारे में उन्होंने कक्षा 5 के बारे में बताया था। तो उन्होंने कुछ बालक और घर विद्यालय के बारे में बताया था। मॉन्टेसरी जी के अनुसार विद्यालय एक प्रकार से घर के समान है। जो आपका विद्यालय है एक घर के समान है। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने इसे बाल घर भी कहा है। यहाँ घर के सुख साधन उपलब्ध रहते हैं। बाल घर में खेल का मैदान व सुंदर उद्यान अवश्य होते हैं तथा बाल घर शांत वातावरण में स्थित होते हैं। इन बाल घरों में एक बहुत बड़ा सा कमरा होता है जिसमें सभी बालक एकत्र होकर बहुत छोटे छोटे कमरों में कार्य करते हैं। इन कमरों की साफ सफाई करते हैं, सजावट करते हैं, स्वयं देख रेख करते हैं तथा फर्नीचर के आदि भी छोटे छोटे होते हैं, आवश्यकता अनुसार प्रयोग में ला सकते हैं। इन विद्यालयों में कोई समय सारणी नहीं होती है। वहीं उन्होंने शिक्षक के ऊपर बात की है। मॉन्टेसरी जी ने बताया शिक्षक का कार्य एक गाइडेंस की भांति होता है, यानी एक निर्देशन के भांति होता है। मारिया जी मॉन्टेसरी ने स्त्री शिक्षक को अपने शिक्षण पद्धति में विशेष स्थान दिया। उन्होंने
जो स्त्री शिक्षक है यानी जो महिला टीचर्स के ऊपर ज़्यादा स्थान दिया। शिक्षिका का कार्य धैर्यपूर्वक बालक की गतिविधियों का निरीक्षण करना, जो बालक है कौन कौन सी गतिविधि कर रहा है उसका निरीक्षण करना है और आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता देना है। उसकी इस भूमिका के लिए सहानुभूति रखने वाले साथी या मित्र की बात होती हैं, यानी जो महिला टीचर होती हैं किसी बालक के साथ सहानुभूति रखती हैं तथा मित्र की भांति काम करती हैं। स्त्री शिक्षक नियुक्त करने का कारण यही है कि उसमें ममता, सहयोग, सहानुभूति, संरक्षण की भावना अधिक रहती है। शिक्षिका को बाल मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जो मारिया मॉन्टेसरी जी बोलती हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी का पूर्ण ज्ञान महिला अध्यापक को होना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षा के विविध उपकरणों के प्रयोग का भी ज्ञान होना चाहिए। वहीं विद्यार्थी के लिए वो कहती हैं कि मॉन्टेसरी जी शिक्षा विधि में बालक की शिक्षा का केंद्र उनका कथन है कि यदि कोई शैक्षिक कार्य सफल हो सकता है तो वही जो बालक के पूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्रदान करता है। बालक के अंदर विकास की अनेक संभावनाएं होती हैं, वो बीज के रूप में निहित होता है, उसका स्वतंत्र वातावरण में विकास हो सकता है। बालक की रुचि इच्छा को महत्व देना चाहिए। और एक स्थान पर बालक के बारे में उन्होंने बताया है कि बालक एक शरीर है जो बढ़ता है और एक आत्मा है जो विकसित होती है। इस पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। विकास के इन दोनों स्वरूपों को न हमें कुरूप बनाना है और न ही दबाना है चाहिए, परंतु इस समय प्रतीक्षा करनी चाहिए जब किसी शक्ति का क्रमानुसार प्रकटीकरण हो तो स्पष्ट है कि बालक की उसकी रुचि के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक स्वाभाविक रूप से विकसित होने में सहायता देनी चाहिए। उन्होंने शिक्षण विधि में कुछ बातें बताई हैं। शिक्षण विधि में उन्होंने बताया है कुछ जो शैक्षिक सिद्धांत हैं, जैसे आत्म विकास का सिद्धांत, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत, मांसपेशियों के प्रशिक्षण के सिद्धांत के बारे में और खेल विधि द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। वहीं मॉन्टेसरी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों के अनुसार शिक्षण विधि को 3 भागों में बांटा है। जो उनकी कर्मेंद्रियों की शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया है कि कर्मेंद्रियों की शिक्षा के बारे में डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के प्रणाली में 3 से 7 वर्ष के बच्चों की शिक्षा दी जाती है। मॉन्टेसरी विद्यालयों में बच्चों के इस प्रकार कार्य कराए जाते हैं जिसमें वह आनंद प्राप्त कर सके, यानी मॉन्टेसरी विद्यालय में बालक को आनंद प्राप्त कर सके। वहाँ वे हाथ मुंह धोना, स्वयं कपड़े पहनना, साफ सफाई, वस्तुओं को संभाल कर रखना आदि दैनिक जीवन के कार्यों को सफलतापूर्वक सीख जाते हैं। इस प्रकार की शिक्षा उन्हें स्वयं सभ्य, संस्कृत तथा व्यवहार कुशल बनाते हैं। इस प्रकार वे कर्मेंद्रियों के प्रयोग द्वारा पूर्ण विकास की ओर बढ़ते हैं। वहीं ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा के बारे में बताती हैं तो मारिया जी कहती हैं कि इनके अंदर इंद्रिय अनुभव की बालक की शिक्षा का आधार ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से बाह्य संसार का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने विशेष उपकरणों का निर्माण किया है। और भाषा तथा गणित की शिक्षा के लिए वो बताती हैं कि पढ़ने की शिक्षा में मौलिकता का परिचय दिया। इस प्रणाली में पहले लिखना बाद में पढ़ना सिखाने के लिए कहते हैं। बालक पहले लकड़ी के तख्तों पर कटे अक्षरों में अंगुलियां फेरता है। अंगुलियां फेरते फेरते उसकी मांसपेशियां संग हो जाती, उसके साथ काम करने लगती हैं। उसके साथ वह शिक्षिका के साथ ध्वनि से भी परिचय प्राप्त करता है, फिर स्वयं उच्चारण करना सीखता है। इस प्रकार लिखना सीखते सीखते पढ़ना भी सीख जाता है। पढ़ने के बाद अंक गणित का ज्ञान करने के लिए भी कई शिक्षा के उपकरण लाए जाते हैं। कर्मेंद्रियों की शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया है, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा के बारे में बताया है तथा भाषा तथा गणित की शिक्षा के बारे में बताया है। ये थी हमारी मारिया मॉन्टेसरी की जो शिक्षा पद्धति थी, उसके ऊपर हमने आपसे बात की। थैंक यू सो मच। अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे मिलेंगे शिक्षा और समाज के संबंध के बारे में। थैंक यू सो मच।